अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन। आप यूट्यूबर हैं, आप फ्रीलांसर हैं या कोई भी इंटरनेट पे आप अर्निंग करते हैं और अर्निंग के रिकॉर्ड में जो आपको पेमेंट मिलनी होती है वो मिलती है वाया बैंक। और उस बैंकिंग में अभी तक पाकिस्तान में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। उसके लिए बेसिकली आपको एक डिजिटल इंटरनेट जो रेमिटेंस रिसीवर अकाउंट चाहिए होता है। और ये हमारे यंगस्टर्स होते हैं और इनके बेसिक तो या तो अकाउंट ओपनिंग में प्रॉब्लम होता है या जो अकाउंट आपका होता है वो इतना सपोर्टिव रोल नहीं दे रहा होता। फिर उसके नतीजे में क्या होता है कि आप थर्ड पार्टी के थ्रू आप पेमेंट लेते हैं, जिसमें ना सिर्फ आपको काफ़ी लॉस भी होता है और आप डिपेंडेंट भी होते हैं एक थर्ड पार्टी पे। इसके अलावा उस इनकम को डिक्लेयर करने में भी कहीं प्रॉपर्टी वगैरह बाई करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आता है और डेफिनेटली उसमें टैक्सेशन भी ज़्यादा होती है। तो मैंने खुद भी प्रैक्टिकल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक्सपीरियंस है इस तरह के काम में और बैंक अकाउंट ओपनिंग में, और हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स भी हमसे रब्ता करते हैं और उनको सपोर्टिव रोल देने के लिए भी मुख्तलिफ बैंक्स में गया है। और मैंने काफ़ी एनालिसिस किया कि कौन सा बैंक आपके लिए सूटेबल है, और अगर सूटेबल है तो किस लिहाज से सूटेबल है और आपको क्या ऑफ़र करता है। और सबसे आसान जो यंगस्टर के लिए, स्पेशली फ़ीमेल के लिए उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको बैंक में कम से कम जाना पड़े, ऑनलाइन ही बैंक अकाउंट खोलिए। नाज़रीन, मैं किसी को डिस्करेज नहीं करता और मैंने सारे यहाँ से जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा अभी पूरी डिटेल लिखी हुई है कि कौन सा बैंक कैसे करता है। जो हमारे नॉर्मल बैंक्स हैं, जो आपके एरिया में कोई भी बैंक है होने को, सारे ही कोशिश करते हैं कि वो अपने कस्टमर को बेहतर से बेहतर जो खिदमात है फराहम करें। लेकिन ये एक न्यू कंसेप्ट है जो वहाँ पे आपके लोकल स्टाफ है वो भी इन चीज़ों को इतना नहीं जानता। और जो बैंक्स ने फ्री लांसर को या डिजिटल अकाउंट ऑफ़र दी है वो इंतहाई एक्सपर्ट स्टाफ है, कोई शक नहीं है, लेकिन वो आम ब्रांच में नहीं है, वो सिर्फ हेड ऑफिस में है। और हेड ऑफिस भी नॉर्मल जो जितने भी बैंक्स हैं वो कराची में है। तो प्रेफरेबल ये है कि आप जो ऑनलाइन अकाउंट ओपन कराएं उसका भी मैं तरीका आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह वेब पे जाके कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और किस तरह ओपन होगा, और अगर प्रॉब्लम आता है तो किस वजह से प्रॉब्लम आता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देख लिया करें। आप वीडियो पूरी कंप्लीट देखते नहीं हो, फिर हमें व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो फिर हमारे लिए भी प्रॉब्लम होता है। तो जैसे कि ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि फ्रीलांसर के लिए जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रोल करते हैं या ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं, फ़िलहाल मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक उनमें टॉप पे है यूबीएल बैंक है, इसके बाद है बैंक अल-फलाह और इसके बाद है मिज़ान बैंक। अच्छा, मिज़ान बैंक जो है ये वेब पे अकाउंट आपका ओपन नहीं होगा, इसके लिए आपने इसकी मिज़ान डिजिटल अकाउंट जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी है और उसके थ्रू ही सारा जो इनका प्रोसेस होगा और आपका अकाउंट ओपन होगा। आप मोबाइल पे अकाउंट ओपन कर रहे हैं या आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पे हैं तो ज़रूरी है कि आप पहले से अपना CNIC का एक क्लियर जो पिक्चर है दोनों साइड से वो रखें, और इसके अलावा स्क्रीनशॉट ले लें जो आप जो बिज़नेस परफॉर्म करते हैं, जो आप काम करते हैं। फ्रीलांसर है, ज़ाहिर है फ्रीलांसर है तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे जैसे Guru.com, पीपल बाज़ार, जहाँ भी अर्निंग हो रही है वो आप उसका स्क्रीनशॉट सेव रखें। ऑल्दो अगर यूट्यूब पे है या फेसबुक पे है तो उसका भी स्क्रीनशॉट लगेगा प्रूफ के तौर पे, क्योंकि जो डिजिटल टीम है वो आपको उसी प्लेटफॉर्म से वेरीफाई कर लेगी। इसके बाद सिग्नेचर होते हैं, इंतहाई CNIC से मिलते जुलते सिग्नेचर हैं, वो आप एक ब्लैंक पेपर पे कर। तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे कि जो आपको बैंक्स हैं ऑनलाइन बैंक अकाउंट ना सिर्फ ऑफ़र कर रहे होते हैं कि वो इजी ओपन हो जाएंगे, बल्कि आपको जो रेमिटेंस और स्पेशली फ्रीलांसर्स की जो पेमेंट है उसको रिसीव करने में बहुत हेल्पफुल है। उनमें सबसे पहले यूबीएल बैंक है और अल-फलाह बैंक है और मिज़ान बैंक है। मिज़ान बैंक का जैसे कि बताया कि ये अकाउंट ओपन होगा वाया मोबाइल ऐप, ये डेस्कटॉप पे नहीं होगा। और हम जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स पहले भी बताए हैं आपको कि इसके आपके CNIC, इसके बाद सिग्नेचर्स या आपके डेस्कटॉप पे या मोबाइल पे ओपन कर रहे हैं वो पहले से होने चाहिए ताकि आप टाइमली इनको
आप अटैच कर सकें। जो पिक्चर है वो लाइव कैमरे से बननी है। डेस्कटॉप पे अगर कर रहे हैं तो या तो कैम सपोर्टेड आपका डेस्कटॉप होना चाहिए और उसका कैम का रिजल्ट जो भी आप कर सकते हैं करें। बहरहाल इतनी हाई रेजोल्यूशन में पिक्चर नहीं चाहिए होती, जो लाइव पिक्चर शादी आप बैठे हैं उसकी पिक्चर बना लें, वो इंशाल्लाह एक्सेप्ट हो जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं कि कौन सा बैंक किस वजह से बेहतर है। ये नहीं कि ये 3 बैंक ही हैं, और बैंक भी हैं, और आपने अपनी जो आपको पेमेंट आ रही है उस लिहाज से आपने प्रेफर करना है। तो चलते हैं इस तरफ। इसमें जो सबसे पहले जो मैंने जो आपको टॉपिक दिया वो है कि बेस्ट फॉर इंटरनेशनल पेमेंट। तो उसमें पाकिस्तान में 2 बैंक्स हैं जो इंटरनेशनल पेमेंट रिसीविंग के लिए वो बेस्ट करार दिए गए हैं। इनमें है स्टैंडर्ड चार्टर्ड और बैंक अल्फ्ला। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी ऑनलाइन ओपन कर सकता है, लेकिन इसकी जो अकाउंट ओपनिंग है वो इतनी इजी नहीं है जिस तरह के दूसरे बैंक्स आपको बताए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड में आपका बैंक हो जो कि एक इंटरनेशनल बैंक है, तो आप इसको भी चॉइस कर सकते हैं। इसके बाद जनाब एक और है कि बेस्ट फॉर लो फीस एंड इजी यूज़। कि यानी फ़ीस मतलब होती है कि हर बैंक की एनुअल फ़ीस होती है जिसमें आपको वो डेबिट कार्ड देते हैं, चेक बुक देते हैं या SMS अलर्ट वगैरह देते हैं। तो जिसमें जो सबसे कम कॉस्ट वाले जो बैंक हैं उनमें UBL फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट है, और इसके बाद HBL कनेक्ट है कि इसके चार्जेस बनस्बत दूसरे जो बैंक्स के हैं वो कम है। इसके बाद आ जाता है बेस्ट फॉर एड सीन एंड वायर ट्रांसफ़र, और इसमें 3 बैंक्स हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, बैंक अल्फ्ला है और हबीब बैंक मेट्रो है और MCB है। 4 बैंक हैं जनाब, ठीक है। और ये एड सीन के जैसे कि नाजरीन आप जानते हैं ये यूट्यूबर्स हैं या फेसबुक पे जो एड्स की उनको पेमेंट आती है उनके लिए ये बैंक प्रेफरेबल है। अगर ऐसा है तो आप जो बैंक अल्फ्ला का या जो हबीब मेट्रो बैंक है इन बैंक्स का इंतखाब करें। इसके बाद आ जाता है बेस्ट फॉर पेयोनियर विड्रॉल। अच्छा, ये पेयोनियर भी एक बेस्ट गेटवे है, बड़ा पॉपुलर हो रहा है। इसके जो मुकाबले में आपका जो दूसरे पेमेंट गेटवे हैं तो उसमें मिज़ान बैंक जो है वो आपको बेहतर सर्विसेज फ्राहम करेगा। इसके बाद फैसल बैंक है और UBL फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट है। तो आपने अपनी ज़रूरत के तहत जो आपके करीबी लगता है ज़्यादा बेहतर है इन बैंक्स में, जो आपके एरिया में बैंक ब्रांच है आप वो भी आपको सपोर्टिव रोल होगी, कोई इशू होगा तो वो भी सपोर्ट देंगे। तो आप इनमें से चॉइस करें और आप सारा प्रोसेस कर लेंगे ऑनलाइन करने के बाद आप अगर तो आपका कैमरा मोबाइल का अच्छा सपोर्टिव है तो बायोमेट्रिक भी आपकी वाया जो है आपके हो जाएगी, मोबाइल से हो जाएगी। ब्रांच में आपको सिर्फ जाना पड़ेगा चेक बुक लेने के लिए, और कुछ बैंक हैं जैसे UBL है वो चेक बुक और डेबिट कार्ड भी आपको आपके घर ही डिलीवर हो जाएगा, आपको ब्रांच में नहीं जाना पड़ेगा। या सम टाइम ब्रांच में इस वजह से जाना पड़ता है कि उन्होंने आपके अकाउंट को ऑन भी करना होता है। अच्छा, अब आपको ले जाते हैं कि अगर वेब पे आप जाते हैं तो किस तरह आपने सर्च आउट करना है कि कौन सी वेबसाइट है। मिज़ान के लिए जैसा कि मैंने बताया कि आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगी, तो सिंपल प्ले स्टोर में जाएं तो इस तरह के जो मिज़ान के बेसिकली दो जो ऐप्स हैं, बाकी बैंक्स की एक ही, मिज़ान की 2। तो डिजिटल वाली ऐप सेलेक्ट करके इसको आपने प्रोसेस सारा करना है। तो इस तरह का लोगो आपने देख लेना है। बैंक अल्फ्ला के लिए भी कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल आप लिखेंगे बैंक अल्फ्ला फ्रीलांसर अकाउंट लिख लें या फिर बैंक अल्फ्ला की जो मेन वेबसाइट है उस पर लिख लें। तो होने को ये जैसे मैं सिलेक्ट किया तो आप पहुंच जाएंगे बैंक अल्फ्ला की मेन वेबसाइट पे, और इसमें सारी उन्होंने पहले क्राइटेरिया बताया हुआ है कि ये है, और इसके बाद क्लिक हियर स्टार्ट करते जाएं। बड़े सिंपल सी चीज़ें हैं। अपनी इन्फॉर्मेशन ट्रू लिखनी है, उसमें किसी किस्म की गलत नहीं लिखनी। जो एड्रेस आपका है वो लिखें, जो क्वालिफिकेशन पूछी जाती है वो लिखें, जो इनकम सोर्स या जो भी चीज़ें हैं आप वहाँ पे लिखते जाएं तो इंशाल्लाह ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये इस अकाउंट ओपनिंग के ये भी है कि कहीं पे आपको प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पे व्हाट्सएप सपोर्ट भी वेब पे होती है और आप कॉल भी कर सकते हैं वहाँ से, अपनी सपोर्ट उनसे मदद ले सकते हैं कि ये मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं UBL में। जो UBL फ्रीलांसर अकाउंट भी एक अच्छी ऑफ़र करता है। इसके भी बहुत इजी स्टेप्स हैं, आप इनको फॉलो करते जाएं
यहाँ पे क्लिक करें और अकाउंट सेलेक्ट करें। अच्छा, अकाउंट सेलेक्ट करने में नाजरीन आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट। तो अपनी ज़रूरत के तहत आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई अगर तो आप सेविंग में जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपके सेविंग पे आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, करंट पे प्रॉफिट नहीं होगा। तो या आप ये ज़रूर ट्राई करें। और जो थर्ड पार्टी है या जो आप कह लें कि परेशानी का सबब है, उस पे ना बढ़े। अच्छा, परेशानी ये क्या होती है, आप ब्रांच में जाते हैं तो ब्रांच में बेसिकली ये डिजिटल सर्विसेज नहीं होती। वो आप बेसिकली एक फ़ीमेल भी जाती है तो उनको भी कहते हैं मैडम आप किसी ऐसी टेलर की शॉप पे खड़े हो जाए, वहाँ का फ़ोटोग्राफ दे दें कि आप ये काम करती हैं। अगर आप कहेंगे जी मेरी इनकम बाहर से आती है, मैं फ्रीलांसर हूँ, तो उस पर भी वो कह रहे होते हैं ये तो हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो चाहिए, जो भेज रहा है उसका लेटर चाहिए, या आपके को बाहर से रिलेटिव है तो जनाब वो हमें लेटर दे दे कि जनाब मैं इसको पेमेंट भेज रहा हूँ। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि लोकल जो सोल प्रोप्राइटर अकाउंट होते हैं उनके लिए उन्होंने रखे होते हैं। उनके फार्मूलेज होते हैं, उनकी टर्म्स एंड SOPs होती हैं जो कि आपको सूट नहीं करती। तो लिहाजा जो डिजिटल है तो टीम जहाँ बैठी है तो आप उसी वे को आप यूज़ करें। उम्मीद है कि जो मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं या स्पेशली जो मैंने आपको ये हिंट्स दिए हैं, इनमें स्पेशली आपने देखना है कि आपको कौन सा बैंक सूट करता है, वो बैंक अकाउंट ओपन करवाएं और फिर ये फ़िक्रें भूल जाएं। ठीक है, अपना और अपने से वाबस्ता उम्मीदों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।